हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज मैं कंटेंट लेकर के आया हूं जो कि किसान साथियों के लिए है, किसान भाइयों के लिए है, फार्मर के लिए है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में अब तक करीब सभी को जिसका पीएम किसान पे रजिस्ट्रेशन हुआ गया है और अप्रूवल हो गया है, उनको 32 हज़ार रुपये मिल चुके हैं। दोस्तों, आपको शॉर्ट लगा होगा कि 32 हज़ार रुपया कहाँ मिला है। दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर किसान को खाद और बीज के लिए 500 रुपया हर महीने दिया जाता है, जो कि सालाना 6,000 रुपये होता है। तो अब तक समथिंग करीब करीब 16 किस्त सभी को मिल चुका है। तो 16 दूना 32 हज़ार रुपये हुआ है। वहीं किसी को 17वीं किस्त मिल चुकी है, किसी को 18वीं किस्त मिल चुकी है। अब 19वीं किस्त की बारी है। आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा किस्त अभी तक नहीं मिला है और किस प्रॉब्लम की वजह से नहीं मिला है। मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि प्रधानमंत्री माननीय सम्माननीय परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी यह सभी किसानों को यह एक लाभ दे रहे हैं, जिससे कि उनको किसानी करने में किसी प्रकार का दिक्कत न आए। खास तौर से छोटे किसान और लघु किसान के लिए है दोस्तों, और बड़े किसानों की तो बात ही छोड़ दीजिए। ठीक है दोस्तों, और मान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे कि मान लीजिए प्रॉब्लम आने का कारण क्या है कि कमी आप में होती है। जैसे मान लीजिए आपके आधार कार्ड में कुछ नाम इधर उधर है दोस्तों, इसके भी चलते आपका पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा रोक दिया जाएगा। मान लीजिए आपकी खतौनी जो डीड होता है, जो रजिस्ट्रेशन पेपर होता है दोस्तों, जिसको खतौनी कहते हैं, उसमें यदि आपका नाम गड़बड़ है तो भी आपका वह रोक दिया जाएगा पैसा। इसके लिए आपको करना क्या है दोस्तों, आपको संशोधन करा लेना है, आधार कार्ड में भी संशोधन करा लेना है, और बैंक अकाउंट भी आपका गड़बड़ दिए हैं तो भी पैसा नहीं जाएगा। यदि आपके बैंक अकाउंट में आधार कार्ड लिंक नहीं है तो भी पैसा नहीं जाएगा। तो सर्वप्रथम आप क्या करें दोस्तों, आप अपने बैंक अकाउंट में आधार को लिंक करा लें, जिसे डीबीटी एनपीसीआई कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एनपीसीआई डीबीटी आप लिंक करा लें। फिर आप क्या करें कि मान लीजिए आपका पैसा रुक गया है तो सारे डॉक्यूमेंट्स को ले करके, मान लीजिए आपका आधार कार्ड में गड़बड़ी है तो आधार कार्ड, और ले जा करके बैंक अकाउंट में गड़बड़ी है तो बैंक अकाउंट, और खसरा खतौनी में आपका गड़बड़ी है तो खतौनी को ले करके अपने नज़दीकी जो कृषि कार्यालय होता है वहाँ पर चले जाएं। वहाँ कृषि अधिकारी बैठते हैं, या पंचायत भवन में भी पंचायत सहायक को भी आप दे देंगे, लेकिन मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप किसी को न दे करके दोस्तों आप कृषि कार्यालय में जा करके, वहाँ उनके चुनिंदा अधिकारी बैठे रहते हैं दोस्तों, जहाँ उनको आपको अपने पेपर्स को, अपने डॉक्यूमेंट्स को दे देना है। वह ले जा करके जो मेन ऑफिस होता है दोस्तों, हेड ऑफिस जिला का, वहाँ जमा करेंगे और 3 महीने में आपको अप्रूव मिल जाएगा। किसी किसी का 1 ही महीने में सही हो जाता है। तो आप बात को समझ गए होंगे कि किस प्रकार से मेरा रुका हुआ है पैसा और कितना किस्त आया है, कितना किस्त नहीं आया है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि एफटीओ जनरेटेड हो गया, या स्टेट में पेंडिंग हो गया, या इसके बाद जो केंद्र से आता है सेंट्रल से पेंडिंग हो गया दोस्तों। तो इस तरह से आप प्रॉब्लम करते हैं तो आपका पैसा रोक दिया जाता है। अब बात करते हैं कि पहले पैसा आता था लेकिन अब आपका ब्लॉक कर दिया गया है, पैसा आपका नहीं आ रहा है। अभी पीछे आप साल 1.5 साल पहले आप देखे होंगे दोस्तों, साल भर हुआ होगा कि जो लोग एलिजिबल नहीं थे, अपात्र थे दोस्तों, उन्होंने पीएम किसान का पैसा लिया था। जितनी भी किस्त लिया था, चाहे 1 लिया था, चाहे 10 लिया था, चाहे जितना भी किस्त लिया था, उनको पीएम किसान सम्मान निधि योजना मतलब कृषि मंत्रालय से एक लेटर सेंड किया गया था कि माननीय महोदय जी, आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए पात्र नहीं बताए गए हैं, इसलिए आप जितनी भी राशि सरकार से लिया है उस राशि को अपने बैंक अकाउंट नंबर में, या एक नंबर आपको मुहैया कराया जा रहा है, उसमें जमा कर दें इस तारीख की अवधि के अंदर। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं और पैसा जमा करने में लापरवाही बरतते हैं तो आपको 14 से लेकर के 16% टैक्स साथ में वसूला जाएगा, और जितना पैसा गवर्नमेंट से आप लिए हैं उतना तो आपको देना ही पड़ेगा। तो यही कुछ आज का अपडेट था दोस्तों। और आपका ब्लॉक हो गया है तो आप नॉन एलिजिबल होंगे, आप पात्र नहीं होंगे दोस्तों।
उसके लिए आप पात्रता नहीं रखते होंगे, अधिकार नहीं रखते होंगे। जैसे में मान लिया जाए कि आपकी मृत्यु हो जाती है, आपका साल भर में ई-केवाईसी होता है, ई-केवाईसी हुआ ही नहीं है तो भी आपका पैसा होल्ड कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। दोस्तों मान लीजिए आप ITR पे ही है तो भी आपका पैसा होल्ड कर दिया जाएगा और आपका PM किसान सम्मान निधि योजना का पैसा रद्द कर दिया जाएगा। अस्त्र शस्त्र लाइसेंस या मोटर वाहन का आपके पास लाइसेंस है तो भी आप इसके लिए पात्र नहीं होंगे। कोई सरकारी संस्था से आप रिटायर हुए हैं तो भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। आपका EPF खाता है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। आप मान लीजिए कोई पेंशन भोगी हैं तो भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। सालाना इनकम आपका 5 लाख रुपए से अधिक है तो भी आप इसके लिए पात्र नहीं बताए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे नाना प्रकार का बात है दोस्तों। और एक चीज़ कि आपके मान लीजिए कि घर में कोई पूर्व सांसद विधायक है तो भी आप इसके लिए पात्र नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। दोस्तों आपको कौन सी किस्त रुका हुआ है, किस कारण से रुका हुआ है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, हम आपको आइडिया बताएंगे जिससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। दोस्तों इसी तरह का टेक कंटेंट इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें दोस्तों, और घंटे का बटन दबा लें ताकि ऑल नोटिफिकेशन ऑन हो जाए और जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपके मोबाइल में विजिट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।